बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कैसे बास को बास पर फजीलत दी है, हमने सबको एक बराबर नहीं रखा। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो महीना आने वाला है माह रमज़ान, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये माह रमज़ान आम महीनों जैसा है? जवाब जी नहीं, ये आम महीनों जैसा नहीं है। इसकी क्या खुसूसियत है? सैयदुल शुहूर है, ये महीनों का सरदार है, क्या वो शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़, का ये सैयदुल शुहूर है, शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, तो बाकी महीने किसी और के? यानी माज़अल्लाह क्या हमारा ये अकीदा है कि हमने 4, 5, 20, 25 खुदा बना लिए और हमने कहा कि माह रमज़ान अल्लाह का महीना है और बाकी अय्याम किसी और खुदा के महीने? अरे सारे महीने खुदा के महीने, मगर फिर क्या वजह है कि उस महीने को अलग से परवरदिगार आलम ने खुद से मंसूब कर दिया। पैगंबर अकरम ने यह ऐलान किया, क़द अक़बल इलैकुम शाहरुल्लाह, ये शाबान ही का खुतबा है कि तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है, बिलबरकते वर्रहमते वलमग़फ़िरा। और अकेला नहीं आ रहा, अपने साथ बरकतें लेकर आ रहा है, रहमतें लेकर आ रहा है, मग़फ़िरत लेकर आ रहा है। तो अल्लाह का महीना आ रहा है, तो ये महीने किसके हैं? ये भी अल्लाह ही के महीने हैं, मगर परवरदिगार आलम की तरफ से ये इंतज़ाम और अहतमाम है कि जिस तरह से उसने ज़मीनों में फ़र्क रख के मुख्तलिफ़ ज़मीनों को अपने दस्तरख़ान रहमत के तौर पर पेश किया है, उसी तरीके से उसने ज़मानों में फ़र्क रख के मुख्तलिफ़ ज़मानों को अपने दस्तरख़ान रहमत के तौर पर पेश किया है कि इन ज़मानों से इस्तिफ़ादा करो। शाबान का महीना उससे पहले, रजब का महीना उससे पहले, ये तीनों महीने मिलकर एक अलग तासीर रखते हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा बरादरान अज़ीज़, यानी वो जो अहमियत ज़माने की है रहमत के उन्वान से, हम उसमें रजब में दाखिल हो चुके। रजब से पहले के महीने उनकी वो अहमियत नहीं है जो रजब की अहमियत है, शाबान की अहमियत है और फिर माह रमज़ान की अहमियत। और इसी वजह से आप निस्बतों का फ़र्क भी देखेंगे। देखिए बरादरान अज़ीज़, इसको वाज़े करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। ज़मीनों के फ़र्क को समझाने के बाद मैंने कहा था कि आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं लफ्ज़ ज़मीन की जगह वसीले का लफ्ज़ रखूं। मैं इसी तरह से आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं ज़माने की जगह पर वसीले का लफ्ज़ रखूं कि परवरदिगार आलम ने जिस तरह से ज़मीनों में से बाज़ ज़मीनों को मुंतखब करके वसीला बनाया, उसी तरीके से परवरदिगार ने ज़मानों में से बाज़ ज़मानों को मुंतखब करके वसीला करार दिया। अब मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि वो खुदा जो ज़मान को वसीला बना सकता है, वो साहिब उस ज़मान को वसीला क्यों नहीं बना सकता? जब वो ज़माने को वसीला बनाता है तो एतराज़ नहीं होता, तो साहिब उस ज़मान को वसीला बनाए तो एतराज़ क्या हो सकता है? अगर वो ज़मीनों को वसीला बना रहा है तो एतराज़ नहीं है, तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिनके सदक़े में ज़मीनों को खल्क़ किया गया, अगर उनको वो वसीला बनाए तो उसमें एतराज़ क्या है? ये वही जुमला है कि जो आप हदीस किसा के अंदर पढ़ते भी हैं पैगंबर अकरम के हवाले से, तो बरादरान इस्लामी के पास भी ये जुमला मौजूद है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर आप ना होते तो मैं कायनात में कुछ भी पैदा ना करता। और हदीस किसा के अंदर हम ये पढ़ते हैं तो मुझे बहुत पसंद है कि इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फ़लक यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फ़ी मोहब्बत हाउलाइल ख़म्सा अल्लज़ीना हुम तहतल किसा। ए मलाइका, ए साकिनाने अर्श, मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। ये जो तुम आसमान का शामियाना देख रहे हो मैं ना बनाता, ये जो तुम ज़मीन का फ़र्श देख रहे हो मैं ना बिछाता, ये जो तुम समंदर में तुग़यानी देखते हो ये तुग़यानी ना होती, ये जो तुम दरियाओं में रवानी देख रहे हो ये रवानी भी ना होती, ये जो तुम सूरज में रोशनी देखते हो ये रोशनी ना होती, ये जो तुम चाँद में चांदनी देख रहे हो चांदनी ना होती, ना कश्तियाँ होती ना उनका चलना होता। गर्ज़ ये कि कायनात में कोई रोशनी ना होती अगर इन 5 की रोशनी मकसूद ना होती जो इस वक्त चादर के नीचे मौजूद है। अल्लाह आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़, इंसाफन आप इस रुख से गौर कीजिए। ये वसीले का जो फ़लसफ़ा है ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। हमने क्या माना? जब हम मस्जिद में आए तो हमने मस्जिद को खुदा नहीं माना, बैतुल्लाह माना।
जब हम माह रमज़ान में दाखिल हुए, हमने माह रमज़ान को अल्लाह नहीं माना, हमने माह रमज़ान कहा, शाहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। जिस तरीके से शाहरुल्लाह कहकर हमने अल्लाह को अलग किया, महीने को अलग किया, जिस तरह से बैतुल्लाह कहकर हमने बैत को अलग किया, अल्लाह को अलग किया, जिस तरह से हमने नाक़तुल्लाह कहकर अल्लाह को अलग किया, नाके को अलग किया, उसी तरह से दुनिया समझे कि जब हम वजहुल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह को अलग कर रहे हैं, वजह को अलग कर रहे हैं। लिसानुल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह को अलग कर रहे हैं, लिसान को अलग कर रहे हैं। बैतुल्लाह बैत होकर वसीला है, वजहुल्लाह वजह होकर वसीला है, लिसानुल्लाह लिसान होकर वसीला है। वो खुदा तक पहुँचाने वाले हैं, खुदा नहीं है। जो खुदा तक ले जाए उसी को वसीला कहा जाता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद।